बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एजी के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में बिलाल हुसैन और साजिद हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। और टाइम की किल्लत होती है तो फिर मेरी एक पर्सनल एक आदत है कि मैं कम बात करूं, जिनको बुलाया है बात करने के लिए उनको ज़्यादा मौका दिया जाए, क्योंकि ये अहले इल्म है, ये ज़्यादा मुझसे दीन जानते हैं, इसीलिए ही आपके कंधों पर बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो आज का बड़ा एक अहम मौजू है कि दीन इस्लाम में मिलाद मनाना कैसा, कब से ये मनाया जा रहा है, क्या ये ठीक है या कि अब ये बिद्दत की तरफ जा रहा है, अब ये मामला दीन से हटकर कहीं और जा रहा है। मौजू बड़ा तवील है, मैं कोशिश करूँगा इस मौजू को हम आगे भी डिस्कस करें। तारुफ करवाते चलूँ, तशरीह मकतब से आपका ताल्लुक़ है, बड़ा धीमा और बड़ा दलाइल के साथ आप गुफ्तगू करते हैं, हकीकत पर मबनी बात करते हैं। मौलाना रफ़ाकत अली ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ एक बच्ची स्पेशल नात पढ़ने आई हैं, मोहतरमा बिस्मा फ़ातिमा, बेटा आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। उनके साथ अहले सुन्नत की आप जान हैं, बड़ा बेबाक बोलते हैं और बड़े धीमे और ठंडे मिजाज के आदमी हैं, मौलाना सियालवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। शौकत सियालवी साहब आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। समी कादरी डे फर्स्ट से हमारे साथ हैं, आपका भी सभी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले जिस स्पेशल गेस्ट को हमने मधु किया है बिस्मा फ़ातिमा को, उनसे हम 2-3 मिनट के अशार सुन लेते हैं, फिर हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बेटा माइक आपके सामने पड़ा हुआ है, आप माइक लें और आज आप हमें क्या सुनाएंगी? बिस्मिल्लाह, सिर्फ 3 मिनट आपको दिए हैं हमने, जल्द अज जल्द कोई अच्छा सा हमें आप कलाम सुनाएं। बिस्मिल्लाह। जामे उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। जामे उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो रसूल। बख्श देगा हर ख़ता मेरी खुदा, बख्श देगा हर ख़ता मेरी खुदा। तुम ज़रा लब को हिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। जामे उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। उम्र भर तेरी सना ख़्वानी करूं, उम्र भर तेरी सना ख़्वानी करूं। हर रुकावट को हटा दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। जामे उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। कैसा हम मिलाद मुस्तफ़ा भी मनाते हैं, हम मिलाद अली भी मनाते हैं, जश्न अली भी मनाते हैं, बहुत कुछ हम सेलिब्रेट करते हैं, हम जिनको मंसूब करते हैं दीन इस्लाम के साथ। क्या ये पहले भी हुआ करता था? ये तमाम रसूमात कहें या इस तरह की महफिलें कहें, क्या पहले भी हुआ करते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये जारी है या ये बाद में आई हैं तमाम चीज़ें, या कि ये ऐड कर दी गई हैं, प्लस कर दी गई हैं, ये हमारे दीन का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है? बहुत अहम मौजू पे आज हम बात करेंगे। पहले मैं ज़रा रफ़ाकत अली से जान लूँ, तशरीह मकतब से आपका ताल्लुक़ है। रफ़ाकत साहब, बड़ा एक अहम मौजू है और मैं चाहूँगा कि दलाइल के साथ जिस तरह बात करते हैं कैटेगोरिकली आपने जवाब देते रहना है, ताकि बहुत सारी चीज़ें हम इसी एक शो में ला सकें। क्या जश्न अली
یا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تب سے منایا جا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل لفظ جشن کو سمجھنا ضروری ہے کہ جشن کہا کس چیز کو جاتا ہے۔ تو اس حوالے میں یہ کہوں گا کہ جشن کا مطلب ہے خوشی۔ یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ فقط نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی، چاہے لوگ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، نہیں اس خوشی کی کوئی لیمیٹیشنز، جی جب ہم ایک تقریب منعقد کرتے ہیں تو اس میں ڈھول بھی ہو، بینڈ باجے بھی ہوں، پھر ذکر کس کا ہو رہا ہے، کیا چیز اس میں ایڈ کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے، پہلے کیسے ہوتا تھا اب کیسے ہو رہا ہے، بالکل اسی حوالے سے یہ چیزیں آپ نے امپورٹنٹ پوچھی ہیں اور اس حوالے سے ہم پر بتانا بھی ضروری ہے۔ اور دیکھیں میں نے کہا خوشی ہر کسی کو ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہمارے پاس جو آئی ہیں وہ باہر سے ایڈ شدہ آئی ہیں، اور البتہ جہاں تک میلاد رسول اور ولادت جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام منانے کا کنسپٹ ہے، وہ 13 رجب سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مبارکباد دی اور اس حوالے سے خوشیوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے بعد یہ خوشیوں کا اہتمام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بڑھتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مبارکباد وصول کرتے رہے۔ اس کا مطلب میلاد اور جشن منانا چاہیے، جی دین اسلام شریعت میں ہے، شریعت میں ہے، جی منانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ یہ جو آپ نے کہا ڈھول باجے بجانا، یہ ایک الگ بات ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی شریعت میں ممانعت کی گئی ہے، ناچ گانا، ڈھول بجانا اور دوسرے طریقے سے غیر شرعی طریقے سے سیلیبریٹ کرنا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اچھا میں ایک وہ ایام محرم میں ایک مہندی کا میں نے ایک ماتم دیکھا تھا، جی وہ جشن ڈھول اور ماتم ہو رہا ہے، جی نہیں یہ بھی دین میں نہیں ہے۔ جی بیسیکلی پرانے زمانے میں جو ہوتا تھا نا، وہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے نہیں بلایا جاتا تھا لوگوں کو، کوئی مر جاتا تھا یا کسی کی شادی ہوتی تھی نا تو اس کے لیے اس چیز کا استعمال کیا جاتا تھا، گانے بجانے میں نہیں۔ پرانے زمانے میں جو ڈھول کا استعمال ہے وہ گانے بجانے میں نہیں ہوتا تھا، وہ دف بجا کے رونے کا انداز الگ اور خوشی کا انداز الگ کر کے بلایا جاتا تھا، اعلان کرتے تھے، اعلان کے لیے کام آتا تھا، وہ اس زمانے میں اعلان کے لیے کام آتا تھا۔ یہ بھی اسی طریقے سے اگر بچاتے ہیں تو ٹھیک، فبہا اس کی ممانعت کے حوالے سے مسلک یہ کہتا ہے یہ سب کچھ شرک ہے، بدعت ہے، ایسا دین میں کچھ نہیں، اصل میں کسی دلیل سے کسی حقیقت پر مبنی کسی بات پہ، کیونکہ وہ آج عباس صاحب ہیں نہیں ورنہ میں ان سے مزید روشنی ڈلواتا، وہ کیوں کہتے ہیں ایسا؟ بیسیکلی ان کے پاس کچھ ایسے لوگوں نے من گھڑت روایات بیان کر دی اور کچھ ایسے لوگ آ گئے ان کے پاس، جیسے محمد بن عبد الوہاب، انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ فلاں جگہ پہ جانا بھی جائز نہیں اور وہاں پہ کھڑے ہو کر دعا مانگنا، ان کو فاتحہ کرنا بھی جائز نہیں، یعنی اگر آپ جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ کر اس کا ثواب امام حسین صاحب کو دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں، اگر آپ قرآن مجید پڑھ کر اس کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں۔ عبد الوہاب صاحب نے بھی کتابوں سے پڑھ کر احادیث کی روشنی میں، دین اسلام کی روشنی میں بات کہی ہوگی؟ نہیں، اس نظریے سے میں 100% متفق نہیں ہوں، بلکہ میں کچھ حد تک متفق ہوں۔ بسا اوقات کچھ بندہ پڑھتا ہے لیکن اس کو اپنے افراط و تفریط میں لے کر جو نتیجہ نکالتا ہے نا، اب جیسے جناب علی علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ نعرہ لگا جنگ نہروان میں، آپ کو یاد ہوگا کہ لا حکم الا للہ، خوارج نے نعرہ لگایا تھا نا کہ لا حکم الا للہ، یہی بات جب جناب امیر المومنین علیہ السلام تک پہنچتی ہے تو مولا فرماتے ہیں کلمۃ الحق یراد بہا الباطل، بات تو یہ سچی کہہ رہے ہیں لیکن اس سے مراد باطل لے رہے ہیں، اس سے جو مراد لے رہے ہیں نا، کیوں؟ جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ کلمۃ الحق، اس لیے کہ ہم بھی لڑ رہے ہیں کہ خدا کا فرمان جاری ہوگا، صحیح،
खुदा का फरमान, हुक्म खुदा का चलेगा, लेकिन चलेगा कैसे, ये जो तरीका है ये इन्होंने गलत चुन लिया है। इन्होंने नतीजा ये निकाला है कि कोई भी नहीं बताएगा, बस अल्लाह का हुक्म डायरेक्ट आता रहेगा। और इस हवाले में जो खवारिज में एक बंदा था, एक मिनट, एक जो बंदा था ज़ुस्सदिया, ये सहाबा रसूल में शामिल था और इसको सीने में एक वो था जिससे निकलती थी वो चीज़ जो बच्चे पीते हैं। तो बहरहाल जनाब रिसालत में आपने सीधा उसको कहा था कि तखरुज अनिल इस्लाम कमा यखरुज सहम मिनल कौस, तुम इस्लाम से ऐसे निकलोगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, इसके पेशानी पे सजदों के निशान हैं, इसके पेशानी पे गट्ठे पड़ गए हैं, इसके घुटनों में गट्ठे पड़ गए हैं, इतने निशान है, इतना तहज्जुद गुजार है, ये भी जहन्नुम में जाएगा। तो जनाब रिसालत में आपने कहा कि नाम सतंजुरून। तो वो देखा कब गया, जब जंग नहरवान में जनाब अली अलैहिस्सलाम की जुल्फ़कार से ज़ुस्सदिया मारा गया, तो जनाब अली अलैहिस्सलाम ने उसकी लाश पे खड़े होकर कहा था कि सदक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह ने सच कहा था। तो इस तरीके से बातें सही होती हैं, लेकिन उनका जो नतीजा निकाल रहे होते हैं ना हम, वो नतीजा बहुत डिफरेंट निकल रहा होता है। आगे आपका पॉइंट, ये नतीजा निकालना या कि अजम्पशंस, हम पहले से ही उसको कोई रंग दे देते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये इस तरफ मामला जा रहा है। सियालवी साहब, मिलाद मुस्तफ़ा कहाँ से साबित है? कोई अहादीस मुस्तनद, कोई आयत के मिलाद में मनाना है कैसे है? फिर अच्छा, एक तो साबित, और फिर मनाना कैसे है? क्या हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल बयान करने हैं या कि हमने जलसो जुलूस निकालने हैं? अब तो मैंने ये देखा है कि वहाँ पे जगह जगह सबील भी लगाए जाते हैं, चीज़ें भी बांटी, नाच गाने भी हो रहे हैं, तबरुकात बांटे वीडियोस आ रही जाते होती हैं, इस हैं, तरह की पता नहीं कैसी कैसी वीडियोस भी आती हैं, क्या कहेंगे? हामिदुन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया साजिद हुसैन साहब, आज माशाल्लाह बहुत ही अच्छा उन्वान आपने रखा है। और जो आपका सवाल है, इस सवाल के जवाब में सबसे पहले मैं आपको अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद वल फुरकान हमीद से दलील पेश करता हूँ। माशाअल्लाह। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अहादीस पाक भी आपकी समात की नज़र की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, फरमाया कि याद कीजिए जब हमने अपने मासूम नबियों से आहद लिया। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, जब तुम्हें किताब और हिकमत अता कर दी जाए। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, फिर आ जाए मेरी अज़मत वाला रसूल, तुम ज़रूर बिल ज़रूर उस पर ईमान भी लाना और उसकी मदद भी करना। काला अक़ररतुम, क्या तुम इकरार करते हो? व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी, इस इकरार करने से पहले सोच लेना, तुम्हें भारी ज़िम्मा लेना होगा। तो नबियों ने कहा कालू अकररना, या अल्लाह हम इकरार करते हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया कि काला फशहदू, फिर एक दूसरे के गवाह बन जाओ। फरमाया कि सिर्फ तुम ही एक दूसरे के गवाह नहीं, बल्कि व अना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं रब्बुल आलमीन भी तुम्हारे साथ गवाह बन रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ये कुरान मजीद की आयत बय्यनात, जो लोग ये सवाल करते हैं कि मिलाद का सबूत कुरान से कहाँ है, तो ये मैंने कुरान से सबसे पहली दलील आपको पेश की है। देखें, मिलाद का मतलब ही यही है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जिक्र खैर करना। अब यहाँ देखें, इस आयत बय्यनात के अंदर अल्लाह ताला हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जिक्र खैर कर रहा है, और किन्हें मुखातिब करके? नबियों को मुखातिब करके, यानी अंबिया किराम को मुखातिब करके नबी आखिरुज़्ज़मा
जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र खैर हो रहा है। और फिर जब रब ने अपने नबी के मिलाद का जिक्र किया तो देखें ताकीद दर ताकीद, आप इस आयत कुरानी को पढ़ें अव्वल से लेकर आखिर तक, ताकीद दर ताकीद लगाकर उस बारी ताला ने अपने प्यारे नबी के मिलाद का जिक्र खैर किया। और फिर देखें यहाँ ये कहा जा रहा है कि काला फशहदू, एक दूसरे के गवाह बन जाओ, सिर्फ तुम ही नहीं, व अना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं रब्बुल आलमीन भी तुम्हारे साथ गवाह बन रहा हूँ। फिर इससे अगली आयत जब हम तिलावत करते हैं तो उसमें फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, इतनी बड़ी वईद का ऐलान, ये अगली आयत कुरान है अल्लाह का। फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, फरमाया कि इस आहद से जिसने भी मुंह फेरा फिर वो नबी नहीं रहेगा, फउलाइका हुमुल फासिकून, उसका शुमार फासिकीन के अंदर हो जाएगा। अब देखें वो नबी हैं, मनसब नबुव्वत पर फैज हैं, अल्लाह उनसे कलाम कर रहा है, तो लिहाजा कुरान की दलील से ये बात साबित होती है कि हुजूर के मिलाद का जिक्र करना सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। और वो जिक्र कैसे करना है जी, मैं उसकी पूरी आगे तफसील, उसकी भी तफसील जी। फिर इसके अलावा जब हम हदीस कुदसी की तरफ जाते हैं, हदीस कुदसी वो होती है साजिद हुसैन साहब जो कि अल्लाह का जो है वो फरमान होता है। तो अब यहाँ अल्लाह करीम ने फरमाया कि मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने अपनी पहचान के लिए अपने प्यारे नबी की विलादत। सुभान अल्लाह। और एक हदीस में फरमाया कि लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या, कि मैं अपनी रबूबियत का इजहार भी न करता अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत न करता। और एक हदीस में फरमाया कि लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, मैं अफलाक को भी पैदा न करता अगर हुजूर को पैदा न करता। यहाँ अल्लामा यूसुफ निभानी जवाहिरुल बिहार के अंदर एक हदीस पाक लिखते हैं लौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नस्ल इंसानी के बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगरचे हुजूर की विलादत न करना होती तो मैं आज आपकी भी विलादत न करता। तो नतीजा ये निकला कि आज अगरचे इंसानियत वजूद में आई है तो ये सदका है विलादत मुस्तफ़ा का, आज इंसानियत वजूद में ना आती। बिल्कुल। और अल्लाह की सुन्नत सबसे पहले, उसके बाद हुजूर का मिलाद मनाना अंबिया किराम की सुन्नत। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये भी कुरान के अंदर है, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मुबश्शिरम आपने कहा मैं खुशखबरी सुनाता हूँ, मुअलिनन नहीं कहा कि मैं ऐलान करता हूँ, मुखबिरन नहीं कहा कि मैं खबर देता हूँ, मुबश्शिरम मैं खुशखबरी देता हूँ। और खुशखबरी साजिद हुसैन साहब माशाल्लाह आप भी साहिब इल्म है और बड़ी बड़ी जो है वो कॉन्फ्रेंसेस में और बड़े बड़े प्रोग्रामों में बड़े बड़े लोगों के साथ आप साहिब इल्म हजरात के साथ उठते और बैठते हैं। खुशखबरी किसकी होती है? खुशी की होती है ना। तो लिहाजा यहाँ फरमाते हैं मुबश्शिरम, मैं खुशखबरी सुनाता हूँ, मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, तुम्हें मैं खुशखबरी सुनाता हूँ अल्लाह के रसूल तशरीफ लाएंगे जिनका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के जाती दो नाम है, एक अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद आसमानों में मशहूर है, मोहम्मद जमीनों पर मशहूर है। तो लिहाजा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुशखबरी सुनाना और हुजूर का मिलाद मनाना ये अंबिया किराम की भी सुन्नत है। क्योंकि वक्त नहीं है मैं और नबियों का भी जिक्र करता। अब इंशाल्लाह हम सहाबा की तरफ जाएंगे। मैं आता हूँ ना। हाँ, बिल्कुल। मैं आज कैसे मनाया जाता है, जी, जी, इसमें भी आते हैं। अब मैं इसलिए आता हूँ, बिल्कुल। मौलाना रफाकत अली साहब, अक्सर जब बड़ी बड़ी शख्सियात की हम विलादत मनाते हैं जो दीन इस्लाम के पिलर हैं, जी, हम बड़े बड़े केक काटते हैं तलवारों के साथ, जी जी ऐसे ही है जी, हम आतिशबाजियां करते हैं, जी जी, ठीक है, जी जी, और भी बहुत कुछ होता है। क्या ये ठीक है? कहाँ से साबित है? नहीं, चीजें जो है वो केक हम लगाते हैं, खाते हैं,
کھلاتے ہیں نہیں کھلاتے کھانا کھلانا یہ ایک الگ بات ہے. نہیں وہ کیک وہ جو منسوب ہے ولادت علی سے منسوب ہے ولادت وہ سرکار کے خوشی میں آتا ہے, وہ منسوب ہو جاتا ہے. کیک کاٹنا کیسے ہے یہ الگ چیز ہے, کھانا کیسے ہے, کھلانا کیسے ہے, وہ ادب احترام اور فضیلت کے ساتھ اگر کھاتے کھلاتے ہیں تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اور نہ ہی اشکال ہونا چاہیے. باقی کہہ رہا ہے کہ یہ برتھ ڈے تو ہمارے دین میں نہیں, برتھ ڈے منائی جا رہی ہے. نہیں برتھ ڈے کیا ہوتی ہے اور ولادت کی خوشی کیا ہوتی ہے یہ بتائیں تو. ٹھیک ہے, برتھ ڈے وہی جنم دن, ولادت کا دن اور برتھ ڈے ایک ہی بات ہے. وہاں انگلش کا لفظ استعمال ہوتا ہے برتھ ڈے, ادھر اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے جنم دن, اور عربی میں ہوتا ہے ولادت سعادت. ٹھیک ہے, اور جہاں تک ان کے ثبوت کی بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لہو و لعب میں چلی جاتی ہیں, وہ کرتے ہیں, انہیں منع کرنا چاہیے. اگر باز نہیں آتے تو چھوڑ دینا چاہیے. وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کس کی محبت میں, سرکار کی محبت میں. ہاں اگر کوئی حد سے تجاوز کرے گا, وہ حد سے تجاوز کر دے گا, یہی رکیے گا. وہ حد کون سی ہے, وہ لمٹ کیا ہے, وہ دین اسلام نے کہاں ہمیں روکا ہے کہ یہاں تک رکنا ہے. وہ لمٹ یہ ہے کہ آپ کی نظر کسی نامحرم تک نہ پہنچے, آپ کسی کو غلط نظر سے نہ دیکھیں, آپ کے اس میں لہو و لعب کی محفل صدق نہ آئے. یعنی آپ کی محفل پھر محفل میلاد سے ہٹ کر لہو و لعب کی محفل میں نہ چلی جائے, یعنی کھیل کود کی محفل میں نہ چلی جائے کہ آپ محفل میلاد نہیں منا رہے ہیں, آپ کھیل کود کر رہے ہیں. جب اس طریقے سے آپ چلے جائیں, آؤٹ آف سورس ہو جائیں گے نا, تو اس وقت پھر منع آ جائے گی, پھر شریعت مقدسہ ہاتھ اٹھا دے گی. کیا ایسا ہو رہا ہے آج 21ویں صدی میں؟ بعض مقامات پر میں نے دیکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے, اور وہاں پر میں نے منع کیا. علماء نے اس سے بیزاری کی ہے. جی ہاں, کہ یہ ہمارا دین نہیں ہے. بالکل بیزاری کی ہے, بہت سارے علماء کرتے ہیں. خود ایک بار ہمارے یہاں میران ٹاؤن میں یہ واقعہ ہوا, تو وہاں پہ قاری یاسین صاحب ہوتے ہیں, اہل سنت کے عالم ہیں, ہمارے برابر میں رہتے ہیں, پڑوسی ہیں. تو وہ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا مولانا کہ یہاں پر ایسا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا بھائی چلو چلتے ہیں ساتھ. دونوں ساتھ مل کر, میں نے بھی لباس پہنا, قاری صاحب نے بھی لباس پہنا, لباس پہن کر چلے. ان کو منع کیا, لوگ نہیں مانے, ہم واپسی آ گئے. ہم نے کہا ہمارا کام تھا وما علینا الا البلاغ المبین. ٹھیک ہے, ہم نے بات پہنچا دی. اب اگر کوئی نہیں مانتا, اب کوئی بوتلیں اٹھا کے پی رہا ہے, کوئی ڈرنک یوز کر رہا ہے, کوئی کیا یوز کر رہا ہے, اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. ہمارا کام تھا منع کرنا, ہمارا کام تھا جو کام شریعت کے خلاف ہوگا ہم بیزاری اختیار کر دیں گے. اور جہاں تک میلاد منانے کی باتیں آئیں, وہ حدیث مبارکہ قدسیہ کی بات آئی کہ خالق کائنات بھی تو خوشی کر رہا تھا نا. خالق کائنات نے جو قرآن مجید کے آیات مبارکات نازل کی, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے میرے حبیب رات کو زیادہ نہیں کھڑا کرو. آپ کے پاؤں پہ جو ورم آتے ہیں وہ خالق کائنات کی ذات کو پسند نہیں آتے. ٹھیک ہے, کہاں پہ کہا یا ایھا المدثر, اے کالی کملی والے, اور کہاں پر خالق کائنات نے کہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور کہاں پہ حدیث لولاک آ گئی, حدیث مبارکہ قدسیہ کی. حدیث مبارکہ قدسیہ کی حدیث لولاک کیا آ گئی کہ لولاک لما خلقت الافلاک, اے میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو مجھے نہ دریاؤں کو روانی دینے کی ضرورت تھی, نہ آسمانوں کو اونچا کرنے کی ضرورت تھی, نہ زمین کا فرش بچھانے کی ضرورت تھی, نہ دریاؤں میں مچھلیاں چلانے کی ضرورت تھی, نہ سمندروں کو ایک جگہ کھڑا کرنے کی ضرورت تھی, اور نہ ہی پہاڑوں کے ذریعے سے زمینوں کو روکنے کی ضرورت تھی. نہ پہاڑوں کے اندر مخلوق بنانے کی ضرورت تھی, نہ سمندروں کے اندر مخلوق بنانے کی ضرورت تھی. یہ پورا نظام, نہ آسمانوں میں ستاروں کی سج دھج بنانے کی ضرورت تھی. یہ پورا نظام بنایا گیا ہے فقط کس کے لیے کہ میں نے آپ کو خلق کیا, آپ ہیں میری معرفت کا خزانہ. سبحان اللہ. اور پھر یہ حدیث آگے چلی کہ اے آدم اگر میرے حبیب محمد نہ ہوتے نا تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. پھر حدیث آگے بڑھی کہ لولا علی لما خلقتک یا حبیبی, اے میرے حبیب اگر علی نہ ہوتے تو میں تم کو بھی خلق نہ کرتا. اور حدیث یہ پھر اور آگے بڑھی کہ لولا فاطمہ لما خلقتکم, اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم میں سے کسی کو بھی خلق نہ کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ حدیث آگے, یہ جو حدیث آپ مجھے بتا رہے ہیں, میں اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ اس کی سند بھی بتاتے رہیں
یہ حدیث جو میں بتا رہا ہوں یہ جامع ترمذی سے بتا رہا ہوں, یہ جو حدیث میں بتا رہا ہوں یہ صحیح مسلم سے میں بتا رہا ہوں, اس کی جلد یہ ہے تاکہ آپ جا کے اس کو ویریفائی کریں کہ میں نے ایک مستند چیز آپ کے سیٹ پر بیٹھ کے بتائی ہے, ضعیف نہیں بتائی, کوئی قصہ نہیں من گھڑت بتایا, تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے بچے ہیں, بچیاں ہیں, نوجوان ہیں, ان کا فائدہ ہو سکے. اس میں اس کی جو یہ جو حدیث ہے جو میں نے پڑھی تینوں زاویوں کے ساتھ, اس حدیث کے جو ماخذ ہیں, نمبر 1 میر جہانی کتاب جنت العاسیہ میں صفحہ نمبر 148 پہ لکھتے ہیں, یہ والی اتنی لمبی حدیث قدسیہ, اور اس پر ابن بکری کتاب الانوار فی مولد النبی صفحہ نمبر 1411 پر, اور اس کے بعد علامہ مجلسی بہار الانوار میں, یہ دونوں حضرات اہل سنت کے ہیں, بکری الانوار میں اور میر جہانی جنت العاصمہ میں. اب میرا ایک آخری آپ سوال لے لیں, سوری فار انٹرپٹ, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, ایک آخری میرا سوال لے لیں پھر میں آتا ہوں سیالوی صاحب کی طرف. یہ جو ولادتوں کا سلسلہ ہے, میں شہادت پہ بھی نہیں آ رہا, یہ ولادتوں کا سلسلہ چلتا ہے, میلاد مصطفیٰ ہے, پھر ولادت علی ہے, ولادت حسین ہے, ولادت بی بی فاطمہ ہے, کیا ولادت صحابہ بھی مناتے ہیں آپ؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں ولادت صحابہ بالکل منائی جاتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. ولادت صحابہ میں حضرت عمار یاسر آ گئے, صحابی رسول ہیں, بے شک بے شک, ٹھیک ہے, اور حضرت عمار یاسر کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. نہیں, آپ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں نا, تو وہاں پہ 1 یا 3 شخصیات مراد نہیں ہوتی, 3 یا 3 سے زیادہ شخصیات کی مراد لی جاتی ہے. یعنی صحابہ سے مراد آپ نے کیٹیگرائز کیا ہے کیا, یا سارا جتنے صحابی رسول ہیں ہمارے آنکھوں کا نور ہے؟ جی نہیں, اس میں کچھ صحابہ جو ہیں ان کی تاریخ جن کی معلوم ہے ان کی مناتے ہیں, جن کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں, ہم کیسے منائیں؟ ابو بکر صدیق کی آپ کو معلوم نہیں ہے ولادت؟ کیا تاریخ ہے؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, آپ اہل علم ہیں کہ ان کی ولادت کب منانی چاہیے ہمیں, وہ کب اس دنیا میں تشریف لائے؟ بھائی جو پیروکار ہیں وہ بتائیں گے, اور جو مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں, لیکن جو جس طریقے سے جتنی گہرائی سے مانتے ہیں وہ بتائیں گے تو منائیں گے نا. ہم جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں, ہمیں ولادت سے لے کر شہادت تک ہر چیز کا پتہ ہے, ٹھیک ہے, اور ذکر علی عبادہ من اول ہی الی آخر ہی. آگے آپ کا پوائنٹ مولانا صاحب, سوال میرا لے لیں, کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں وہ سوال پوچھوں جو عوام کہنا چاہتی ہے, عوام سننا چاہتی ہے, عوام کے ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں کہ اس طرح کے آپ سوال کریں جو آج معاشرے میں, سوسائٹی میں ہمارے بچے, ہمارے بچیاں, ہمارے نوجوان بڑے بوڑھے فیس کر رہے ہیں. جو قبل اسلام ہوتا تھا نا عام الفیل, اتنے عام الفیل میں حضرت ابو بکر کی ولادت ہوئی, اتنے عام الفیل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی, اور اتنے عام الفیل میں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کی ولادت, ڈیٹ آف ولادت ہے, ٹھیک ہے, وہ تاریخ. اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کر دیا جائے, ہم منائیں گے. آپ میں گائیڈ کرتے ہیں, صاحب سے ہم بات کر لیتے ہیں, سالی صاحب سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں, لیکن میں سوال یہ کروں گا کہ لائٹیں ہم آج کے دور میں لگاتے ہیں, رنگ برنگی لائٹیں, ہم عمارتیں سجاتے ہیں, ہم اپنے گلے میں بھی لائٹیں ڈال دیتے ہیں, ہم ہر وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں جس سے خوشی عیاں ہو. مولانا میں غلط تو نہیں ہوں, میں نے رفاقہ صاحب سے ایک چیز پوچھی کہ لمیٹیشنز, کہ بھائی یہ حدود ہے, خوشی بھی منائیں تو بس اس حد تک منائیں, اتنا نہ منائیں یا اس طرح کی محفل نہ ہو, شریعت سے مخالفت ہو جائے, شریعت سے مخالفت ہو جائے. پھر نبی ہم سے پوچھیں. جی بلال. اور ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ لائٹیں, سجاوٹ اور بعض جو یہ خرچے کرنے سے اچھا ہے کسی غریب کو کھلا دیں. جی جی, ایک سوال یہ بھی آتا ہے. جی وہ بھی دیکھیں, بات یہ ہے کہ حضور کے میلاد پر چراغاں کرنا, جی, حضور کے میلاد پر کھانے کا اہتمام کرنا, حضور کے میلاد پر سبیل کا لگانا, بالکل بالکل, حضور کے میلاد پر شیرینی نظر نیاز کا تقسیم کرنا, ٹھیک ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جائز ہیں. نہ صرف جائز ہیں بلکہ یہ اجر و ثواب کا باعث ہیں. کب سے جائز ہیں؟ جی کب سے جائز ہیں؟ سنیے. اچھا جی, اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو چراغاں کر رہے ہیں, نظر نیاز کر رہے ہیں, پانی کی سبیل لگا رہے ہیں, ان تمام چیزوں کے اندر کوئی غیر شرعی جی
बात तो नहीं पाई जा रही, क्योंकि असल जो गैर शरई मामला है, कोई खराबी उस चीज के अंदर अगरचे पैदा हो जाए तो उस खराबी को दूर किया जाए, न कि आप मुतलकन उस चीज को ही नाजायज और हराम कहना शुरू कर दें। ये जुल्म है। बिल्कुल। साजिद हुसैन साहब, अल्लाह ना करे किसी भी मकाम पर अल्लाह के घर मस्जिद के अंदर कुत्ता दाखिल हो जाए तो उस मस्जिद को गिराने का हुक्म नहीं है, उस कुत्ते को बाहर निकालने का हुक्म है, मस्जिद को पाक साफ करने का हुक्म है। ठीक है ना। अगरचे किसी भी जायज काम के अंदर कोई खराबी पाई जा रही है, कोई ऐसी खराबी दाखिल हो गई है, तो उस खराबी को दूर किया जाए, वहां से हटाया जाए। मुतलकन जो है, आप देखें जो लोग कहते हैं कि जी चरागा करके आप जो है फजूल खर्ची कर रहे हैं, जब वो कहने वालों के घर की जाती तकरीब होती है तो उस वक्त जरा आप देख लें जी। बेटे की शादी पर क्या चरागा नहीं होता है, बेटे की शादी पर आतिशबाजी नहीं होती है, और बेटे की शादी पर कई कई डिशें तैयार नहीं होती। जरा उन लोगों से मेरा ये सवाल है कि आप मुझे जरा बता दें कि शरीयत के अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि आप जो है 4-4 डिशें बनाएं और उस खाने को जिस तरह जो है वो बेदर्दी के साथ उसको जाया किया जाता है, ये शरीयत में कहाँ लिखा हुआ है भाई? क्या वहां आपको शरीयत नजर नहीं आती? बिल्कुल। ठीक है कि आप जो है वो सिर्फ जब वो काजी साहब निकाह पढ़ाने के लिए आते हैं, जब वो सवाल करते हैं कि भाई हक के महर क्या है, तो कहते हैं जी शरीयत के मुताबिक लिख दें। अरे भाई, जब से आपने इस शादी की दिन तारीख मुकर्रर की थी उस वक्त से लेकर यहाँ बारात तक जितने भी मामलात आपने किए, क्या हर कदम कदम पर आपने शरीयत के मुताबिक अमल किया? सारा गैर शरी काम किया आपने। क्या शरीयत सिर्फ हक महर के अंदर रखी हुई है, बाकी मामलात के अंदर शरीयत नहीं है? ठीक है, एक तो ये। दूसरी बात यह है, अगरचे कोई हुजूर की मोहब्बत में इस तरह का कोई जायज काम कर रहे हैं तो आप अगर नहीं कर सकते, आपको तौफीक नहीं है करने की, तो कम से कम आप उनको बुरा भी मत कहें। पहले मैं कह चुका हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहराब व मिंबर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ हर साल हमारे बड़ी चोटी के उलमा से लेकर एक छोटे आलिम दीन तक हर एक की ये जिम्मेदारी होती है कि माह रबीउल अव्वल शरीफ की आमद से पहले ही हम अपने लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं कि जब हुजूर की विलादत की खुशी में 12 रबीउल अव्वल को जुलूस होगा या उससे पहले कोई मिलाद रैली होगी, खवातीन बच्चियां उसके अंदर नहीं आएंगी जी। ये हमारी तरफ से सख्ती के साथ मना है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग का मीडिया से ताल्लुक है, आप भी इस बात की गवाही देंगे कि इस बार बहुत यानी कुछ सालों से काफी हद तक इस पर कंट्रोल हो चुका है, जैसे माजी में हुआ करता था। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, हमारे उलमा ने बारहा, और हम इंशाअल्लाह जब तक हमारी जिंदगी है मेहराब व मिंबर से हम अपनी इस जिम्मेदारी को साबित कदमी के साथ निभाते रहेंगे कि जिस तरह रिस्क खुदा को फेंका जाता है, लोगों को जो है जिस अंदाज से तकसीम किया जाता है, हम 101% इसकी तरदीद करते हैं और बिल्कुल इसकी इजाजत ना हम देते हैं, ना हमारे उलमा देते हैं, और ना ही जो है वो जो शऊर रखने वाली अवाम है वो इसकी इजाजत देती है। अच्छा, इसकी भी आप खुद इस चीज की गवाही देंगे साजिद भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने मेहराब व मिंबर से ये मैसेज आम किया है, और उसके बाद अब ऐसा है कि काफी हद तक लोग दरियां बिछाकर बड़ी इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ लोगों को बिठाते हैं और वो लंगर शरीफ उनको पेश करते हैं। इस पर भी काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है। इसी तरह जो है बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि नमाज का वक्त है और नमाज हो रही है, देखें फर्ज है, क्योंकि जुलूस निकालना ये एक मुस्तहब अमल है, कोई फर्ज नहीं है कि आप जुलूस निकालेंगे तो आप जो है वो अजर सवाब के मुस्तहिक बनेंगे, नहीं निकाल रहे तो आप गुनाहगार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विलादत में भी मैं चाहूंगा आप टेक देते हैं मुझे, विलादत मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं जी, तो विलादों का सिलसिला सहाबा की भी विलादत मनानी चाहिए? जी बिल्कुल मनानी चाहिए। देखिए मैं अर्ज करूं,
जैसे मौलाना ने कहा कि हमें सिद्दीक अकबर के बारे में नहीं पता, हजरत अम्मार इब्न यासिर, भाई हजरत अम्मार इब्न यासिर सहाबी रसूल हैं, उनकी अजमत उनकी शान पर हमारी जाने कुर्बान। तो जनाब सिद्दीक अकबर का नाम सुन के हाजमा खराब क्यों होता है? नहीं होना चाहिए ना। हजरत उमर की जो है विलादत या उनकी शहादत, या हजरत उमर की शहादत ही यकम मुहर्रमुल हराम से, यानी शहादत का आगाज ही यकम मुहर्रम से होता है। तो अपने मिंबरों से करें ना बयान शहादत हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम, क्यों नहीं की जाती? मैं अर्ज करूं, मैं अर्ज नहीं, अपनी बारी में बोलिएगा। एक मिनट रुकिएगा, नहीं आप रुकिएगा, एक मिनट अपनी बारी में बोलिएगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का ये तुर्रा इम्तियाज है कि हमारी विलादत मुस्तफ़ा पर भी हमारा हाजमा खराब नहीं होता, विलादत सिद्दीक अकबर पर भी हमारा हाजमा खराब नहीं होता, हजरत उमर की विलादत पर भी हमारा हाजमा खराब नहीं होता, हजरत उस्मान की विलादत पर भी हमारा हाजमा खराब नहीं होता, मौला अली शेर खुदा की विलादत पर भी हमारा हाजमा खराब नहीं होता, और सैयद उश शुहदा सैयदना इमाम हसन मुश्तबा हजरत इमाम हसन मुश्तबा हो या सैयद उश शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु, हर एक की हम खंदा पेशानी के साथ और खुशी और अदब एहतराम के साथ हम उनकी विलादत भी मनाते हैं, जो शहादतें हैं उनकी शहादत भी मनाते हैं, जिसका यौम विसाल है उसका अल्हम्दुलिल्लाह हम यौम विसाल उनकी बारगाह में नजराना अकीदत भी पेश करते हैं। ठीक है, आगे आपका पॉइंट इख्तिलाफ आपने रखा था, तो अब सर क्योंकि पहले उन्होंने बोला जी जी जी, तो बात यह है कि इस बारे में आपके उलमा ने इख्तिलाफ किया है। कुछ कहते हैं 26 जिलहज को शहादत है, कुछ कहते हैं 26 जिलहज को भी नहीं, वो पीछे तकरीबन 5-6 जिलहजा को निकल जाते हैं शहादत के लिए, हजरत उमर बिन खत्ताब की शहादत। तो इस बारे में साजिद भाई मैं अर्ज करूं, इस पे देखें आपको, आप जिस तारीख को मनाते हैं ना, देखें सुने, देखें देवबंद हजरात जैसे हुजूर की विलादत पर एतराज करते हैं, जी 12 नहीं है जी फला तारीख है। अरे हम कहते हैं आपके नजदीक 8 रबीउल अव्वल है तो आप 8 को मना लो, आपके नजदीक 10 है तो आप 10 को, ये तो कोई झगड़ा है ही नहीं। आप साल में जिस तारीख को चाहें उनकी अकीदत में जो है आप कुछ भी नजराना पेश करें, कबूल होगा। मसला ये है कि आप पहली मुहर्रम से लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जब यौम शहादत है ही नहीं, तो उसको वहां पर ले आने की क्या जरूरत है फिर? 26 जी हजरत उमर फारूक जी मैंने बात सुनी, उलमा से सुना है, और 26 जिलहजा और पहली मुहर्रम दोनों मोतरजा है, तो 26 जिलहजा क्यों कि 24 जिलहजा पीछे ईद मुबाहला आती है, जो नसारा नजरान के साथ मुबाहला हुआ था, या उसके खिलाफ कोई काम नहीं, करने मुबाहला हुआ नहीं था, चैलेंज दिया था, वो तो आए ही नहीं थे ना। ठीक है, वो तो आए ही नहीं थे। नहीं आए क्यों नहीं थे? रसूल खुदा नहीं, यहूदी नहीं आए थे, हुजूर लेकर गए, यहूदी तो नहीं, डर गए ना, वो तो उन्होंने मुबाहला किया ही नहीं ना, डर गए थे वो। ऐलान किया, हाँ ऐलान हुआ, बिल्कुल बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। किनको लेकर गए थे रसूल खुदा, नाम बताएं जरा। जी 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 बिल्कुल, जनाब हजरत इमाम हसन मुश्तबा, हजरत इमाम हुसैन, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा, जनाब मौला अली शेर खुदा, और रूहुल मानी के अंदर अल्लामा सुन ले, अल्लामा महमूद आलूसी रूहुल मानी के अंदर फरमाते हैं कि खलीफा अव्वल बिला फसल जनाब सिद्दीक अकबर, हजरत उमर इब्न खत्ताब, हजरत उस्मान गनी, ये तीनों सहाबे रसूल भी हुजूर के साथ मौजूद थे। वहां नहीं थे, मैदान में नहीं थे। आप मैदान की बात कर रहे हैं ना, मैदान में बात है ना। आप देखें, मैं ना मानू इसका कोई हल नहीं है, नहीं मैं ना मानू इसका कोई हल नहीं है। देखें बात वो चलेगी जो आपके यहाँ भी हो, हमारे यहाँ भी हो। मैंने मौलाना मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, एक मिनट देखें, मेरी बात सुने, एक मिनट। कुतुब अहदीस के अंदर सबसे पहला मकाम किसका है? बुखारी शरीफ का, ऐसे है जी, ऐसे ही है ना जी। दूसरा मकाम किसका है? मुस्लिम शरीफ का, ऐसे है जी। इसी तरह कुतुब तफसीर के अंदर सबसे पहला मकाम किसका है? और फिर तफसीर कबीर का, सुनिए, तफसीर कबीर का, इमाम फखरुद्दीन राजी की तफसीर कबीर का। और कुतुब तफसीर के अंदर दूसरा मकाम अल्लामा महमूद आलूसी की रूहुल मानी का है। मैंने कुतुब तफसीर के अंदर जिसका दूसरा मकाम है तफसीर रूहुल मानी, मैंने आपको उसका हवाला पेश किया। चले ठीक है, आपने एक किताब का हवाला पेश किया। अब जनाब सैयदा और जनाब अली अलैहिस्सलाम, जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब रिसालत में आपके लिए कितने हवाला जाते हैं? बिल्कुल है, हम इसका इनकारी थोड़ी है। देखें, अरे हमारे तो सर का अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, आप एक हवाले को मुकदम कर रहे हैं, आप एक हवाले को मुकदम कर रहे हैं, उधर 25 हवाला जात कह रहे हैं कि ये 5 हस्तियां थी। आप एक हवाला देकर उसको मुकदम क्यों कर रहे हैं कि ये 3 भी थे? चलो इस बात को वाजे करें, वो 5 हवाला जात क्या वो आदिल नहीं है? नहीं, क्या वो मोतबर नहीं तो है? आदिल मानते हैं,
हम थोड़ी इनकार करते हैं। 5 हवाला जात अरे हम तो इनकार तो करते ही नहीं है ना। असल देखें झगड़ा वहां हो मौलाना जी, हम इनकार करें, हम तो दिलो जान से मानते हैं यार, क्यों इनकार करें हम इनकार नहीं करते। हमारे यहाँ तो इनकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, यहाँ तो इकरार ही इकरार है, हर चीज का इकरार है यहाँ। जी उन 5 के मुकाबले में, उन 17 के मुकाबले में इस एक आलूसी साहब की फिर बात की अहमियत नहीं रहती, चाहे कितने भी सच्चे हों, चाहे कितने भी अहम हों। देखिए आप जैसे अल्लामा अब्दुल अजीज जौहरी साहब की तनसीफ को नहीं मानते, ठीक है। अल्लामा अब्दुल अजीज जौहरी साहब के लिए शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी क्या फरमाते हैं कि शख्सन वरउन तक़ियुन फी उलमाइना, हमारे उलमा में मुत्तकी भी थे, वरा यानी बहुत खंदा पेशानी के मालिक थे, इनकी हर बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उन्होंने खुतबा बाग़े फिदक नकल किया, आप उसको क्यों नहीं मानते? नहीं, ये मौलाना कहीं उधर हम फिदक की तरफ बात मौजू नहीं है हमारा। नहीं मौजू नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, हमारा मौजू है विलादत। देखिए मैं पूछ रहा हूँ कि एक हवाले की बिना पर 5 हवालों को या 17 हवालों को गारत तो नहीं कर सकते ना। मैंने जब कह दिया कि हम मानते हैं तो बात खत्म हो गई ना मेरे ख्याल में। अच्छा चाहिए, हाँ सबकी मनानी चाहिए, और आप भी सबकी मनाते हैं, बिल्कुल, चाहे वो झगड़ा ही खत्म हो गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखें ये हो गया ना बात, इत्तेफाक हो गया ना, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब बात है कि इस हवाले से जो आपने सवाल किया, कुछ कहना चाहते थे आप मेरे ख्याल में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो विलादतों का सिलसिला है, क्या ही अच्छा है कि हम उसी तरह से मनाएं जब जहाँ से दीन इस्लाम हमें जिसकी तालीम देता है। जी बिल्कुल। लेकिन हजरत उमर फारूक की सने विलादत किस आमुल फील में है, ये जरा मुझे बताया जाए ताकि मैं भी अपनी मस्जिद में ऐलान करूं। देखिए मेरी बात सुने, देखें सन विलादत के हवाले से तारीखी एतबार से इख्तलाफात जरूर हैं, ठीक है, हम उस तरफ तो जा ही नहीं रहे ना। नहीं सुने एक मिनट, वहां क्यों मेरी बात देखिए, मेरी बात सुने, मेरी बात देखें, इसका तो देखें एक चीज है, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि देखें हुजूर का मिलाद है ना, हम सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को नहीं मनाते, आप साल के 12 महीने जब चाहें हुजूर का मिलाद मना सकते हैं। आप हजरत अबू बकर सिद्दीक की सीरत के हवाले से सुने एक मिनट, उनकी सीरत के हवाले से उनकी जो दीनी खिदमात हैं, उनकी दीनी खिदमात को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आप कहीं से मुझे साबित करके दे दें कि आप साल में जिस वक्त, जिस दिन, जिस लम्हा, जिस तारीख चाहें आप उनकी जो है वो बारगाह में जो है वो खिराज अकीदत पेश करना चाहें, क्या कहीं मना है? नहीं मुझे हाँ या ना में जवाब। दोनों उलमा से खिदमत को खिराज अकीदत पेश करना अलग बात है। खिदमत को, एक मिनट सर, खिदमत को खिराज अकीदत पेश करना अलग बात है। बाकी रही बात विलादत की, विलादत तो मुस्तनद साबित करें, कर रहे हैं। मैं इससे आता हूँ ना, नात शरीफ विलादत तो मुस्तनद हो ना। सुन ले हम, बिस्मिल्लाह समी, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। तमाम हाज़रीन महफिल को बाद अब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलाम पढ़ते हैं, कोई लफ्ज़ ज़बान खामोश न रहे। मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, एक तेरा इशारा हो आसान हो मुश्किल, एक तेरा इशारा हो आसान हो मंजिल, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला,
लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। फिर तू मेरे ईमान को तमन्ना अता कर, फिर तू मेरे ईमान को तमन्ना अता कर। बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला, बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। माशाल्लाह। और वो जिक्र कर रहे थे हम मिलाद और विलादत पर, तो आज ऐसे ही मनाते हैं हम, जिस तरह के अहकामात हैं, जिस तरह के शरीयत में है। और बहुत सारे लोग या कुछ गिरोह कहें, वो तो कहते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, तो और कुछ एक्सट्रीम लेवल पर कर जाते हैं। हाँ, तो जी कुछ ज़्यादा ही कर जाते हैं। दीन के सही रास्ते पे कौन है, अल्लाह जानता है कौन है। सब कहते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, सब कहते हैं हम जन्नती हैं। रफ़ा साहब, इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं, आखिरी के 3 मिनट आपके हवाले हैं, तो बताएं कि उम्मत मुस्लिमा कैसे विलादतें मनाए, और सबकी ही मनानी चाहिए या कि कुछ से बेजारी भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। एक तो सब दुआ करते हैं कि हमें राह मुस्तकीम दिखा, राह मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। तो राह मुस्तकीम का मतलब ये है कि सीधा रास्ता अल्लाह के रसूल ने बता दिया है। उसके बाद साहे सित्ता की तरफ आते हैं कि जनाब रिसालत माब बरसों पहले ये खबर दे कर गए हैं और बता कर गए हैं कि जो सिरात मुस्तकीम पर होगा वही जन्नत में जाने का हकदार होगा, और वही जन्नत में जाने का अव्वलीन मिसदाक होगा, और उसको उस पर फरिश्तों को फख्र होगा। तो बात यह है कि वो सिरात मुस्तकीम क्या है, तो जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया मुस्तनद और सही तरीन अहादीस के मुताबिक कि सिरात अलीन हक़्क़ु नुमसिकु, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो अली की राह है वो हक है, उसको लेना तुम कामयाब हो जाओगे। और दूसरी जगह पे जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बहुत सारी वाज़े रोज़े रोशन की तरह आश्कार बातें हैं कि या अली अंत व शियतुका हुमुल फाइज़ून, या अली तुम और तुम्हारे शिया, तुम्हारे से मुराद यानी जो जनाब रिसालत माब की पैरवी करते हुए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की इक्तिदा करेंगे वो कामयाब होंगे। और इसका मतलब सिरात मुस्तकीम क्या है, मिलाद मनाने का तरीका या जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता सकते हैं, या जनाब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम बता सकते हैं। क्यों कि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा, या अली तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून मूसा के साथ है, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। हाँ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो इससे क्या मुराद है, इससे अल्लाह के रसूल ये बतलाना चाहते हैं कि जैसे बादे हजरत मूसा जब मिस्र चले गए ना, मिस्र जाने तक, मिस्र जाकर मिस्र से वापसी तक हजरत मूसा की जगह पे अंजाम तबलीग जो है वो हजरत हारून ने अंजाम दिया, उसी तरह अंजाम हुकूमत हजरत हारून ने अंजाम दिया हजरत मूसा की उम्मत के ऊपर। इसी तरीके से जनाब अली अलैहिस्सलाम है, यानी जैसे हजरत मूसा की उम्मत पर हजरत हारून के अलावा कोई हकम नहीं बन सकता, इसे ऐसे ही मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत पर हजरत अली इब्न अबी तालिब
علیہ السلام کے علاوہ کوئی حکم نہیں بن سکتا. تو باقی جو حکومتیں گزری جی جی دور حضرت عمر فاروق, جی جی دور حضرت ابو بکر صدیق, عثمان غنی, یہ بھی تو خلافتیں گزری. وہ عام حکومت الہیہ تھی, ان کو ہم خلافت سے تعبیر نہیں کرتے. حکومت الہیہ جیسے عام معاملات چلانے ہیں. اب جناب امیر علیہ السلام انتظامی امور جیسے کہتے ہیں, جی جی جناب علی علیہ السلام کو مجبور کر دیا گیا. جیسے جناب علی علیہ السلام نے کتاب نہج البلاغہ میں خطبہ بھی دیا جس کو خطبہ شکشکیہ کہا جاتا ہے. شکشکیہ کہا جاتا ہے اونٹ اس وقت جب مستی میں آتا ہے نا تو اونٹ اپنی زبان کو گول کر کے سردیوں کے موسم میں نکال لیتا ہے. اس وقت اونٹ پر جو ہے گرمی کا بھوت سوار ہوتا ہے تو وہ زبان نکال کے اس کو پھڑپھڑاتا ہے. جب اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا پھر وہی لوتھڑا اس کے زبان کا اس کے منہ کے اندر جاتا ہے. اس کو شکشکیہ کہا جاتا ہے. 3 نمبر خطبہ ہے نہج البلاغہ کا, جہاں پر جناب امیر علیہ السلام نے نام لے کر کہا کہ اے لوگو, کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میرا رسول اللہ کے بعد تمہارے اندر کیا مقام تھا, اور رسول اللہ تمہیں دکھا کر بھی گئے تھے من کنت مولا فہذا علی المولا. تو جو بات جیسے بات ولادت کا مسئلہ جیسے ہم روایات جناب امیر المومنین میں ملے گا ویسے منائیں گے, اور شہادتوں کا سلسلہ امیر المومنین. ایک آخری بس ایک مطلب میں چاہوں گا کہ اس کو 20 سیکنڈ میں آپ نے جواب دینا ہے. امیر المومنین حضرت علی المرتضی, امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق, امیر المومنین حضرت عمر فاروق. تو یہ امیر المومنین ایک پرٹیکولر مولا علی کے ساتھ ہے یا سب کے ساتھ ہے؟ نہیں, یہ فقط خاص الخاص بے امیر المومنین علیہ السلام. حضرت امام حسن علیہ السلام کو بھی نہیں کہہ سکتے ہم. کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسالت مآب کی ہمارے پاس ایک مستند روایت موجود ہے جس پہ نام لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا علی انت امیر المؤمنین انت صدیق الاکبر وانت فاروق الاعظم. یا علی صدیق اکبر بھی تو ہے, یا علی فاروق اعظم بھی تو ہے, یا علی امیر المؤمنین بھی تو ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. جب رسول خدا کہہ دیں تو بات ختم ہے. آگے آپ کا پوائنٹ سیالوی صاحب. جی میں یہی سوال آپ سے. دیکھیں الحمدللہ امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر بھی ہیں, امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم بھی ہیں, امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان بھی ہیں, امیر المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا بھی ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات نہیں, 1 منٹ آپ خاموش, 3 منٹ ہیں, دیکھیں آپ ذرا خاموش, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے نا. میں نے عرض کیا ہمارے نزدیک الحمدللہ ایک فرد, ٹھیک ہے, اہل بیت اور صحابہ کا ایک فرد, ایک چھوٹا سا معصوم بچہ بھی ہوگا ہمارے سر کا تاج ہے. الحمدللہ ہمارا وہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, وقت نہیں ہے, سنیے گا. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے ساجد حسین صاحب, دیکھیں مولانا نے اپنا عقیدہ بیان کیا تو یقیناً انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے انہوں نے وہی بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی مرضی یا میری مرضی کے مطابق انہوں نے نہیں بیان کرنا. ٹھیک ہے, اور اس بحث میں جا کے کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. اب ہم آتے ہیں, دیکھیں میلاد کا اتنا عظیم و شان عنوان جس کا آج آپ نے ماشاءاللہ انتخاب کیا, ٹھیک ہے, اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضور کے میلاد پر, دیکھیں یہ صحابہ کرام, میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ حضور کا میلاد اللہ نے منایا, حضور کا میلاد انبیاء نے منایا, حضور نے خود بھی اپنا میلاد منایا. حدیث پاک میں ہے حضور پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. جب سوال ہوا کہ یا رسول اللہ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ اسی دن مجھ پر پہلی وحی آئی تھی اور اسی دن میری ولادت ہوئی ہے, اس لیے میں روزہ رکھ کے اپنی ولادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اب اصحاب رسول, خاص کر کے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں صحابہ کرام سے بڑی محبت اور عقیدت رکھنے والا ہوں, وہ اصحاب رسول کے اس فرمان کو پڑھیں بھی صحیح اور سنیں بھی صحیح. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے حضور کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا, کانا رفیقی فی الجنہ, وہ جنت میں صدیق اکبر کا رفیق ہوگا. سبحان اللہ, کیا بات. جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جس نے حضور کے میلاد کی تعظیم کی, فقد احیا الاسلام
तहकीक उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान फरमाते हैं जिसने हुजूर के मिलाद पर 1 दिरहम खर्च किया फ़कअन्नमा शाहिदा ग़ज़वता बदर व हुनैन, वो ऐसा है कि जैसे ग़ज़वा बदर और हुनैन में शरीक हुआ। क्या बात, सुभान और हसनैन करीमैन के वालिद मोहतरम, अहले बैत के नय्यर आज़म, अहले बैत के चमकते और धमकते हुए सितारे हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि जिसने हुजूर के मिलाद की ताज़ीम की, हुजूर के मिलाद को बयान करने की कोशिश की, वयदखुलूनल जन्नह, वो जन्नत में जाएगा सुभान अल्लाह, बगैर हिसाब, बगैर हिसाब व किताब के। सही, ठीक है। तो ये हुजूर का मिलाद मनाना बहुत बड़े अजर की बात है। सुभान। लेकिन मौलाना साहब, मैंने पिछले साल और उससे भी पिछले साल मैंने एक चीज़ देखी कि नालिन पाक बनाया हुआ था बहुत बड़ा, जी जी जी। तो उस पे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम लिखा हुआ था, अहले बैत में से भी कुछ नाम लिखे हुए थे, सहाबा कराम के भी नाम लिखे हुए थे जो खुलफाए हमारे। तो ये इसको आप क्या कर सकते हैं? बिलाल भाई बहुत अच्छा सवाल किया, और हमारे हाजरीन व नाजरीन को यकीनन ये बातें सुनकर अपने जहनों में महफूज करनी चाहिए। देखें, ये जो केक हम बनाते हैं यकीनन एक तबर्रुक के तौर पर, नियाज के तौर पर तकसीम करने के लिए, लेकिन इस पर जब हम अल्लाह के प्यारे नबी का नाम लिखेंगे, इस पर हम असहाब रसूल का या अहले बैत किराम का नाम लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर इस पर हम छुरी चलाकर इसको काटेंगे, एक बहुत बड़ी बेअदबी बोर्ड बना हुआ था। जी जी जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ बहुत बड़ी बेअदबी है। ठीक है, तो आप उसे ऐलान बरात करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐलान बरात करते हैं, और अपने उन हाजरीन, वो भी हमारे भाई हैं यार, हम नहीं उनको समझाएंगे तो कौन समझाएगा। हम उनसे भी ये दरख्वास्त पेश करते हैं, आप केक बनाएं, आप केक बांटें, उस पर आप जो है नज़र नियाज दिलवा कर आप उसे तकसीम करें, उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन आप इन मुकद्दस अजीम शान हस्तियों के नाम लिखकर फिर उस पर छुरी चलाएं, ये गलत। ठीक है जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा वक्त शादाबाद रहा है। मुझे साजिद हुसैन को अब इजाज़त आप दे ही दें, क्योंकि टाइम अब पूरा हो गया है। विलादत पर हमने आज बात की, मिलाद रसूल पर बात की, कि जब ये बड़ी शख्सियात जिन जिन दिनों में पैदा होती हैं तो उम्मत मुस्लिमा उन दिनों को बड़ा सेलिब्रेट करती है, उनके फ़ज़ाइल पर रोशनी डालती है, उनके लिए महाफिल होती हैं और बरकत भरी महाफिल होती हैं, उनके लिए मनकबत पढ़ी जाती हैं, उनके कसीदे पढ़े जाते हैं, ताकि ये आज तक चल रहा है ये सिलसिला। तो दीन इस्लाम में क्या क्या अहकामात हैं, आज की नशिस्त आपको गालबन अच्छी लगी हो या कोई आपके कमेंट हो तो ज़रूर हमारे पेज पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप ज़रूर कमेंट करें, तजवीज़ करें, सवालात करें। आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे बिलाल हुसैन और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।